की लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। प्रतिशतता पर आधारित इस प्रश्न को अत्यंत सरल विधि से, शॉर्टकट विधि से हल करना सीखेंगे। लेकिन सवाल को हल करने से पहले इस सवाल को हम जनरल फॉर्म में देखते हैं। जनरल फॉर्म में दिए गए सवाल को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि अथवा कमी हो और चौड़ाई में y% की वृद्धि अथवा कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। इसका जनरल फॉर्मूला होगा x जोड़ y जोड़ x गुना y बट्टा 100। इस दिए गए सूत्र में, इस दिए गए फॉर्मूला में हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब वृद्धि होगी तो वह वैल्यू धनात्मक चिन्ह के साथ आएगी और जब कमी होगी तो वह वैल्यू ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगी। जैसे यदि लंबाई में वृद्धि होती है, x% की वृद्धि होती है तो ये धनात्मक चिन्ह के साथ आएगी। अगर x% की कमी होती है तो वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगी। उसके बाद इस दिए गए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद अथवा हल करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी वो यदि धनात्मक चिन्ह के साथ आती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, यदि ऋणात्मक चिन्ह के साथ आती है तो क्षेत्रफल में कमी होगी। इस प्रकार इस दिए गए प्रश्न में 4 केस बनते हैं। पहला केस है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है, तो उसका सूत्र होगा x जोड़ y जोड़ x गुना y बट्टा 100 और इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि होगी क्योंकि दोनों ही लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है। केस 2 है जिसमें लंबाई में वृद्धि होती है और चौड़ाई में कमी होती है। लंबाई में x% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में y% की कमी हुई है। तो इस जनरल फॉर्मूला में x जो है वो प्लस साइन के साथ आएगा और y माइनस साइन के साथ आएगा। तीसरा केस है जिसमें लंबाई में x% की कमी होती है और चौड़ाई में y% की वृद्धि होती है। तो इस जनरल फॉर्मूले में मानों को प्रतिस्थापित करें तो वह मान होगा -x जोड़ y जोड़ -x गुना y बट्टा 100। यहाँ एक बात गौर करने योग्य है कि केस 2 में यदि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद मान धनात्मक आता है तो वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, यदि मान ऋणात्मक आता है तो कमी होगी क्षेत्रफल में। उसी प्रकार केस 3 में इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई अथवा हल करने के बाद यदि इसकी वैल्यू धनात्मक आती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी और वैल्यू ऋणात्मक आती है तो क्षेत्रफल में कमी होगी। चौथा केस है जिसमें x% की कमी होती है लंबाई में और चौड़ाई में y% की कमी होती है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्षेत्रफल में भी प्रतिशत कमी होगी। इस जनरल फॉर्मूला में इस मान को हम प्रतिस्थापित करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -x माइनस y जोड़ x गुना y बट्टा 100 और यहाँ इस केस में क्षेत्रफल में कमी होगी। अब इस सूत्र का प्रयोग करके दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। दिया गया प्रश्न है यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। इसका जनरल फॉर्मूला है x जोड़ y जोड़ x गुना y बट्टा 100। इस जनरल फॉर्मूला में यदि वृद्धि होती है तो वह मान धनात्मक चिन्ह के साथ रखा जाएगा और यदि कमी होती है तो वह मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखा जाएगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी 25 जोड़ -15 क्योंकि यहाँ पे 15% की कमी होती है चौड़ाई में, जोड़ 25 गुना -15 भागा 100। इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 घटा 15 घटा 375 बट्टा 100। 25 घटा 15 10 माइनस 375 बाई 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.75। अब इसे हम हल करें
तो इसका मान होगा 6.25, जो कि धनात्मक है। धनात्मक मान का अर्थ है कि क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। और कितने की वृद्धि होती है? वृद्धि होती है 6.25% की। तो इस प्रश्न में 25% की लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी होने पर क्षेत्रफल में 6.25% की वृद्धि होगी। ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है कि लंबाई में 25% की कमी होती है और चौड़ाई में 15% की वृद्धि होती है। तो ऐसे केस में क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी बराबर हो जाएगी -25 जोड़ 15 जोड़ -25 गुना 15/100। यहाँ -25 हमने इसलिए लिया है क्योंकि लंबाई में प्रतिशत कमी होती है। कमी के मान को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखना है। अब इस एक्सप्रेशन को हम हल करें तो इसका मान होगा -13.75%। यह वैल्यू ऋणात्मक चिन्ह के साथ आई है। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रफल में 13.75% की कमी होगी। अगला प्रश्न है लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की वृद्धि होती है। यहाँ दोनों ही लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल में भी वृद्धि ही होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि 25 जोड़ 15 जोड़ 25 गुना 15/100। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू आएगी 43.75%। इस प्रकार क्षेत्रफल में 43.75% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है लंबाई में 25% की कमी होती है और चौड़ाई में 15% की कमी होती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लंबाई में भी कमी हुई है और चौड़ाई में भी कमी हुई है, तो क्षेत्रफल में भी कमी होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर -25 जोड़ -15 जोड़ -25 गुना -15/100। यहाँ दोनों ही मान को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया गया है क्योंकि दोनों ही मानों में कमी होती है। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, हल करें तो इसका मान होगा -36.25%। यह वैल्यू ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रफल में 36.25% की कमी होगी। तो इस वीडियो सेशन में हमने ऐसे प्रश्नों को अत्यंत सरल विधि से हल करना सीखा।